क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता है कि 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 700 मीटर की रेलगाड़ी 200 मीटर की पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि वह रेलगाड़ी 1 घंटा में कितने किलोमीटर चल रही है, 126 किलोमीटर। ठीक है, तो और जो पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, 700 मीटर। तो रेलगाड़ी जो है ना, नहीं 700 मीटर की रेलगाड़ी है और पुल की लंबाई है 200 मीटर। ठीक है ना, तो पुल की लंबाई है 200 मीटर, कितने समय पार करेगी। ठीक है, तब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना उसको लिखेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू कितना है, देखो तो 700 मीटर। पुल की लंबाई इक्वल टू 200 मीटर। तो देखो रेलगाड़ी जो हो गया ना, यानी रेलगाड़ी की जो चाल है, यानी वो 1 हावर्स में यानी 1 घंटा में 126 किलोमीटर है। यानी रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 126 किलोमीटर चल रही है रेलगाड़ी। तो कह रही है कि वो 200 मीटर पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो तो निर्धारित है, वो तो लिखा हुआ है, वो है ना। अब देखो लेकिन जो डिस्टेंस हो रहा है ना, यहाँ पर डिस्टेंस जो क्रिएट कर रहा है रेलगाड़ी कितना, मतलब जो है ना, यानी कितना दूर तक चलेगी। तो 126 किलोमीटर रफ्तार है उसकी, माने 1 घंटा में 126 किलोमीटर चल रही है। तो देखो अब जो डिस्टेंस है ना उसका, यानी पहली बात देखो, जैसे मान लो रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है, जैसे एक पुल है, तो पुल की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। तो मान लो ये पुल की डिस्टेंस हो गया, जो कि एक पुल है, एक ब्रिज है, ये मान लो एक ब्रिज है और ब्रिज पे बनी एक रेलगाड़ी की पटरी हो गया, इतना ही दूर का ब्रिज है वो। ठीक है, और रेलगाड़ी जो है ना तो कितनी है, 200 मीटर की है। तो रेलगाड़ी की टोटल मतलब जो है इतनी है ना, रेलगाड़ी की जो कितनी है लंबाई, 200 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को मिलाकर उसको पार करना होगा रेलगाड़ी को। यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, क्योंकि पुल का भी तो खुद की लंबाई है। अब यहाँ पे एक बिजली की खंभे की बात करता, तो बिजली की खंभे की जो लंबाई होती है उसको हम शून्य मान लेते हैं, उसकी कोई लंबाई नहीं होती। लेकिन बिजली के खंभे की लंबाई, सॉरी पुल की लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, सुरंग की बात करें तो सुरंग की लंबाई होती है। तो इस सब की एक लंबाई होती है, जो कि एक बड़ा होता है, लंबा होता है, तो लंबाई होगा ही। लेकिन वही अगर इंसान की बात करें, ठीक है, अगर खंभे की बात करें, बिजली खंभे की बात करें, चाहे बिजली की पोल की बात करें, तो इस सब का लंबाई नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए इसको हम शून्य मान लेते हैं। लेकिन पुल की बात करें, अगर सुरंग की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, इस सब की लंबाई होती है। इस लंबाई को लेकर के रेलगाड़ी की लंबाई से जोड़ दिया जाता है, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाता है कि इतना डिस्टेंस को पार करना है रेलगाड़ी को। ठीक है ना। अब देखो 200 मीटर का तो पुल हो गया, अब रेलगाड़ी की लंबाई है 700 मीटर और पुल की लंबाई है 200 मीटर। पुल हमने मान लिया। अब रेलगाड़ी देखो, मान लो ये रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी पार करना यहां पे स्टार्ट करेगी, रेलगाड़ी पार करना यहां पे तो स्टार्ट करेगी पुल को। तब देखो रेलगाड़ी जब पार करेगी यहां से, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। तो रेलगाड़ी पार करना पुल को यहां से स्टार्ट करेगी, फिर ये चलते चलते यहां तक आएगी। अब फिर जब इस निकल जाएगी, यानी रेलगाड़ी जब यहाँ पे चली आएगी, तो ये पुल को अच्छी तरह से, पूरी तरह से क्या कर देगी, पार कर देगी, है ना। देखो अगर मान लो रेलगाड़ी 200 मीटर वाली यहाँ पे चली, जिसकी लंबाई है 200 मीटर। अब पूरा 200 मीटर पुल की लंबाई कितनी माना है हमने, 200 मीटर। रेलगाड़ी कितनी है, 700 मीटर, सॉरी रेलगाड़ी थी 700 मीटर की। अब देखो 700 मीटर की रेलगाड़ी थी, वो पहले 200 मीटर की पुल कैसे पार करेगी, पहले तो पुल के पास आई, अब पुल को पार करेगी, जब पुल को अच्छी तरह से पार कर जाएगी, यानी पुल के इक्वल में आएगी, फिर भी पार नहीं होगा। लेकिन जब पुल के तरफ उसका जो एक सिरा, पीछे वाला सिरा, जब पुल से थोड़ी सी दूरी रहेगी, यानी पूरा पार ही कर जाएगी, तो मान लो उसको पार कर गई। ठीक है ना। तो इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों का ना हाइट हम लोग इसका मानेंगे, यहाँ से लेकर के यहीं तक की दूरी को, समय यहाँ से लेकर के यहीं तक की दूरी को ना समय हम कैलकुलेट करें कितना समय लगा। एक तो रेलगाड़ी का, हाँ बोलना होगा, एक तो रेलगाड़ी का समय तो है नहीं, ठीक है,
समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। चलो, तो रेलगाड़ी की समय को और पुल की समय को, दोनों की समय को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। और दोनों की जो हाइट है, यानी रेलगाड़ी की पहली बात तो रेलगाड़ी की कितनी है हाइट, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, देखो लिखा हुआ है रेलगाड़ी का लंबाई है कितना, 700 मीटर, और पुल की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। तो दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तब ना निकलेगा। यस सर। यानी दोनों को जोड़ेंगे तब जाके उसकी मतलब इतना लंबाई हमको पार करना है, यानी रेलगाड़ी को पार करना है। ठीक है, अब देखो चलो इतना समझ आ गया ना। सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको प्रोजेक्ट बनाया था, आप लोग को उतारना नहीं था। और देखिएगा यहाँ पे हमको ज्ञात करना है समय में पार करेगी, यानी कितने समय में पार करेगी। तो समय का मतलब, समय का अगर हम लोग बोले तो समय इक्वल टू क्या होता है पता है आप लोगों को? देखिए मैंने लिखवा सकता था पहले वाले क्लास में, समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी गुना चाल। दूरी, देखो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा चाल होता है। अच्छा चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, और दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल होता है, यानी समय गुना चाल होता है। परसों वाला क्लास में लिखवाया था। देखिए समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। अब देखिए हमें समय ज्ञात करना है, तो समय लिखेंगे बराबर दूरी कितना है, देखो तो दोनों को जोड़ देंगे। रेलगाड़ी की देखो दूरी वही ना है, दूरी हमें कहाँ एक निर्धारित दिया गया है, रेलगाड़ी को दूरी को और पुल की दूरी को दोनों को ऐड कर देंगे तो एक प्रॉपर्ली दूरी हो गया। यानी उतना दूरी से हमें रेलगाड़ी पार करेगी, उतना ही दूरी को रेलगाड़ी पार करेगी। एक तो अपना दूरी, खुद का दूरी हो गया रेलगाड़ी का, एक दूरी होगा पुल का, तो दोनों का दूरी को ना रेलगाड़ी पार करेगी। रेलगाड़ी जब चलती है पुल के पास आती है, पुल से जब क्रॉस करती है पुल को, जब पूरा प्रॉपर्ली जब क्रॉस कर जाएगी तो उसकी हाइट जब क्रॉस करने वाली होगी, यानी दोनों की डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यानी क्रॉस करेगी तो दोनों का, यानी पुल का और रेलगाड़ी का पीछे वाला पार्ट का डिस्टेंस जब 0 हो जाएगा तो उस पूरा का हमें लंबाई लेना होगा, उसका रेलगाड़ी का लंबाई और पुल का लंबाई कितना होगा, और दोनों को ऐड करके उसका हो गया दूरी। ठीक है ना जी सर। अब देखो समय बराबर दूरी कितना है, 700 200 ऐड करो कितना हो गया, 900 मीटर बटा चाल कितनी है, कितने किलोमीटर की पर आवर की चाल था उसका, 126 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 126 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है ना। अब देखो यानी अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 900 मीटर तो दिया है, ये 126 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हम 126 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है, देखो पहले अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज किया जाता है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी गुणा कर दिया जाता है। देखो अगर 126 किलोमीटर पर आवर है तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ये मीटर में है, और इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 126 में 5/18 क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो इसको करेगा 18 सत्ते 126 होता है, 18 सत्ते 126। अब देखो 18 सत्ते 126, अब 7 से 5 को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 7 पचे 35 हो गया। ठीक है ना, यानी 35 किलोमीटर 35 मीटर हो गया। यानी जब हम 126 से किलोमीटर पर आवर को जब मीटर में चेंज करें तो 35 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना जी सर। इसको तो सेकेंड में भी लिखेंगे ना, अगर मीटर में चेंज करें तो ऑटोमेटिक सेकेंड में हो जाएगा, यानी 1 सेकेंड में 35 मीटर चलेगा। ठीक है ना। यस सर। तो समय इक्वल टू 900 मीटर के 900 मीटर है, अब आता क्या है 35 मीटर, सॉरी 35 मीटर, 35 दिखाई दे रहा है ना, 35 मीटर पर सेकेंड, ये 900 मीटर बाई 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बच गया, 900 बटा 35 बच गया, 900 बटा 35, ये पर सेकेंड है तो पर सेकेंड रखेंगे इसमें, देखो पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड करो 35 में 900 से, तो दोनों के दोनों 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, आइए 5 से करो 18 पच्चे 90, तो 18 हो जाएगा 180, 0 आ गया। तो अब देखो 7 से तो 180 कटेगा नहीं,
डायरेक्टली कटेगा वो? कोई टेबल है जो 7 को और 180 को काट दी? नहीं है। तो 7 को 180 से डिवाइड कर देंगे। 180 को 7 सॉरी 180 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 का 21, 7 दूना 14 14 बच गया, माइनस करो 4 हो गया ना, यस सर 0 आ गया। 7 का 28, 7 35, 7 42, 7 पच्चे 35 35, फिर तो 5 है आ गया ना, माइनस करने पर तो 5 हो जाएगा। और फिर पॉइंट यहाँ पे देंगे और पॉइंट देंगे 0 लिखेंगे। यस सर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, हो जाएगा। आ गया 1 माइनस करने पे, यानी अब 0 यहाँ पे देंगे, होगा नहीं। 7 का 7 एक मिनट आ गया, यानी 25.71, यानी 25.71 इसका आ गया। यानी अगर मान लो 180 बाटा 7, यानी 180 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25.71 आ गया ना। उसका मतलब जो समय लगा है 25.71 मीटर पर सेकेंड का, मीटर पर सेकेंड, यानी इतना मीटर पर सेकेंड उसका समय जो लगा है। यानी समय है ना, समय जो समय में पार करेगी तो 25.27 जी सर सेकेंड में पार कर जाएगी। हो गया, फिर आंसर